हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज नंदिनी। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस न्यू करंट अफेयर सेशन में। आज के सेशन में हम बात करेंगे, क्या पाकिस्तान फिर से एक बार भारत के साथ युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि पाकिस्तान दिन प्रतिदिन अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ाता जा रहा है। रिसेंटली पाकिस्तान ने जो आसमान से निगरानी रखने वाली जो क्षमता है उसको इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि वो इस क्षेत्र में भारत से भी आगे निकल गया है और रिसेंटली उसे अपना लास्ट अबाक सिस्टम भी मिल गया है। ठीक है, ये अबाक सिस्टम क्या है, इसकी क्या इंपॉर्टेंट है दोनों देशों के लिए, इस पर भी आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे। उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि जितने लोग भी हमारी वीडियोस देखते हैं उसमें से केवल 5% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। थोड़े दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बताया था कि पाकिस्तान ने अभी चाइना से रिसेंटली एक J-31 जो विमान है, फाइटर जेट है, वो खरीदने का ऐलान कर दिया है और इसे वो अपनी सेना में भी शामिल करने वाला है। साथ ही जो चाइना है उसको लेकर पाकिस्तान की जो सेना है उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है और पाकिस्तान को अपना लास्ट अबाक सिस्टम भी मिल गया है, जो कि सबूत है कि पाकिस्तान अपनी सैन्य क्षमताओं में विस्तार कर रहा है। अगर हम बात करें कि अबाक सिस्टम होता क्या है, उसको समझने से पहले हमें रडार समझना पड़ेगा कि रडार क्या होता है। तो अगर हम रडार की बात करें तो मान लीजिए ये है सरफेस, यहाँ पर है टारगेट, है ना, और यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी जाती है ना, ये है लॉन्चिंग पैड, है ना। यहाँ से एक मिसाइल छोड़ी जाती है जो हवा में कुछ ऊपर तक जाती है और यू शेप बनाते हुए टारगेट को हिट करने के लिए वो जमीन की ओर बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे ये हमारी मिसाइल है। ठीक है, यहाँ पर टारगेट का ही एक रडार सिस्टम लगा हुआ है ना, रडार लगा हुआ है, साथ ही उसका एक डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है ना। तो जो रडार है वो इस मिसाइल को पहले क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा और फिर वो डिफेंस सिस्टम को वार्न करेगा कि एक मिसाइल आ रही है। तो जो डिफेंस सिस्टम है एक काउंटर मिसाइल छोड़ता है ना, काउंटर मिसाइल छोड़ेगा इस मिसाइल को खत्म करने के लिए। एक काउंटर मिसाइल छोड़ देगा इस जो आई है मिसाइल हमला करने के लिए, उसको काउंटर करने के लिए एक मिसाइल छोड़ता है डिफेंस सिस्टम। तो जो टारगेट है वो क्या हो जाएगा, सेफ हो जाएगा। ठीक है, तो रडार ऐसे वर्क करता है। वहीं अगर हम अबाक की बात करें तो अबाक जो है वो रडार सिस्टम से रिवर्स है ना। ये यूज किया जाता है कि अगर हवा से कोई मिसाइल, मतलब ऊपर से कोई मिसाइल आती है तो रडार उसको डिटेक्ट करके वार्निंग देता है। लेकिन अबाक जो सिस्टम है, जैसे एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम कहा जाता है, वो जमीन से आने वाली जो मिसाइल है ना, जमीन से अगर कोई हमला होता है तो उसे डिटेक्ट करके वो वार्निंग क्रिएट करता है ना, वार्निंग जारी करता है। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है ना, यहाँ पे हमारा कोई MiG-21 उड़ रहा है और इसकी सेफ्टी के लिए हमारा एक अबाक सिस्टम यहाँ पर है ना। तो अबाक सिस्टम कुछ नहीं होता, एक जेट होता है जिसपे ऊपर रडार लगा रहता है और वो हवा में मतलब हवा में जैसे फाइटर जेट उड़ते हैं वो ऊपर उड़ता रहता है। ठीक है, तो इसको डिफेंस करने के लिए यहाँ पर हमारा एक अबाक सिस्टम है। इंडिया का कौन सा है, नेत्र। ठीक है, तो अब मान लीजिए MiG-29 को यहाँ से जमीन से टारगेट किया जाता है ना, तो एक मिसाइल छोड़ी जाती है MiG-29 के और टारगेट करने के लिए। लेकिन ये जो अबाक है, अबाक सिस्टम इस मिसाइल को क्या कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा और एक वार्निंग क्रिएट करेगा किसके लिए, MiG-21 के लिए, है ना। MiG-21 को जैसे ये वार्निंग मिलेगी तो MiG-21 अपना डिफेंस करने के लिए क्या हो जाएगा, सजग हो जाएगा और वो अपना डिफेंस कर लेगा, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि जमीन से इस अबाक सिस्टम को ही टारगेट किया जाता है तो क्या होगा, तो इसका जो अबाक सिस्टम है इसका खुद का भी क्या होता है, डिफेंस सिस्टम होता है। ये क्या करता है कि जो नीचे से जो मिसाइल आती हैं ये हमेशा क्या होती हैं, थर्मल सेंसिटिव होती हैं, ये हीट को सेंस करती हैं, है ना। हीट को सेंस करके टारगेट को हिट करती हैं। जैसे टारगेट है उसकी अपनी कोई हीट होती है, उसको सेंस करके वो टारगेट को हिट करती है। तो अबाक सिस्टम क्या करेगा, अपने आसपास, है ना, हीट जनरेट करेगा और वो अपनी जो पोजीशन है उससे हट जाएगा। तो उसके पीछे जो हीट जनरेट की थी उसने, मान लीजिए यहाँ पर हीट जनरेट कर दी और जो मिसाइल है वो इस हीट के पास आ जाएगी, है ना। तो यहाँ पर मिसाइल कंफ्यूज हो जाएगी और अबाक जो है वो आगे निकल जाएगा। इस प्रकार से वो अपना भी डिफेंस कर पाता है ना, इसका अपना सेल्फ डिफेंस सिस्टम भी होता है। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जो फाइटर जेट हैं उनको डिफेंड करने के लिए। साथ ही जो बहुत सारे इवेंट होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है ना। जैसे राष्ट्रपति अगर कहीं जा रहे हैं तो अगर आसमान से निगरानी रखनी है तो उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अगर हम बात करें कि पाकिस्तान ने किससे लिए, है ना, तो पाकिस्तान ने
2006 में जो स्वीडन है उससे एक समझौता किया था, इसको लेकर एक समझौता किया था 2006 में। इस टाइम पे पाकिस्तान 6 लेने वाला था, 6 अबाक सिस्टम लेने वाला था स्वीडन से, लेकिन बाद में पाकिस्तान की जो आर्थिक हालत है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है ना, तो पाकिस्तान इसको घटाकर क्या कर देता है, 4 कर देता है। लेकिन जैसे जैसे पाकिस्तान के पास पैसे आते जाते हैं वो इन अबाक सिस्टम को और भी खरीदता जाता है स्वीडन से, है ना। तो अभी पाकिस्तान के पास कितने हो गए हैं, 9 हो गए हैं, है ना। अभी पाकिस्तान के पास 9 है। और भारत की अगर हम बात करें तो भारत के पास अभी 3 अबाक सिस्टम है ना, 3 अबाक सिस्टम है। तो इस कंडीशन में जो भारत के अबाक सिस्टम है वो पाकिस्तान से कम है ना। पाकिस्तान अब इस क्षेत्र में भारत से आगे निकल गया है। लेकिन भारत के लिए एक अच्छी बात यह है कि भारत के पास जो अबाक सिस्टम है वो भारत के खुद के बनाए हुए हैं। भारत की जो कंपनी है DRDO, इसके द्वारा इन अबाक सिस्टम को क्रिएट किया गया है, इनको डेवलप किया गया है। तो भारत इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर है, उसे किसी और देश पर इसके लिए निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या हम डिस्कस कर चुके हैं। J-31 पाकिस्तान ले रहा है चाइना से। अबाक सिस्टम भी उसके पास भारत से ज्यादा हो गए हैं। साथ ही जो पाकिस्तान है वो तुर्की से उसका ड्रोन खरीदना चाह रहा है, वो ही ड्रोन जो यूक्रेन के द्वारा रशिया वॉर में इस्तेमाल किया गया था और इन ड्रोन ने रशिया के जो टैंक है उनको बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था। यही ड्रोन अब पाकिस्तान तुर्की से खरीदने की तैयारी कर रहा है। और तुर्की भी जो है वो पाकिस्तान को कश्मीर मुद्दे पर सपोर्ट करता है, तो तुर्की जरूर ही पाकिस्तान को ये ड्रोन देगा, ठीक है। तो इन सभी को देखकर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान भारत के साथ युद्ध लड़ने का सपना देख रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को किसी और देश से खतरा है नहीं, है ना। अगर हम अफगानिस्तान की बात करें तो अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान से युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं है। ईरान पाकिस्तान से सैन्य क्षमताओं में पीछे है। चीन की अगर हम बात करें तो जो पाकिस्तान है वो चीन के कर्ज में फंसा हुआ है, और जो चीन है वैसे भी वो किसी देश से लड़ता नहीं है, वो कर्ज देकर उस देश की इकोनॉमी पर अटैक करता है ना, फिजिकली अटैक नहीं करता है। और जो पाकिस्तान है उसने इन अबाक सिस्टम का जो डिप्लॉयमेंट है वो भारत पाकिस्तान सीमा के आसपास किया है, क्योंकि भारत का जो मिराज 2000 है उसने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था, है ना। इसलिए अब पाकिस्तान अपने फाइटर जेट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आसमान से निगरानी रखने वाले जो सिस्टम है उनकी क्षमताओं को बढ़ा रहा है। तो ये था आज का सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।